हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 लेसन 10। लेसन 10 का नाम है अ काइंड बॉय। ये लेसन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया गया है। यदि आपने अभी तक लेसन को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, द बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। यानी बालक अपनी टेबल पर विंडो के नज़दीक बैठा हुआ था। डूइंग हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा था। कम हैव योर ब्रेकफास्ट, आइए और अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। हु डू यू थिंक कॉल्ड द बॉय, यानी ऐसा किसने बुलाया। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है, हिज मदर, यानी उसकी माँ ने उसको ऐसा कह के बुलाया था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द मदर सी, व्हाट डिड द मदर सी अराउंड द बॉयज बुक शेल्फ। यानी जो बालक था उस बालक के बुक शेल्फ पर, यानी जो अलमारी थी उसकी, बुक शेल्फ बोलते हैं अलमारी को, यानी जो किताबें रखने की अलमारी थी उसके नज़दीक क्या देखा। तो अपन ने पाठ पढ़ा है, उसमें माँ ने देखा था रेड एंट्स, यानी कुछ लाल चींटियाँ। तो हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, हु इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन विद हुम यू शेयर योर फीलिंग्स। जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, और अपने अनुभवों को बता सकते हैं। यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके साथ आप अपनी भावनाएं, इमोशंस या अनुभव शेयर कर सकते हैं, ऐसा कौन होता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है अ फ्रेंड। तो अपन लिख सकते हैं इसका बी वाला ऑप्शन राइट है, फ्रेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, नीरज ब्लैंक टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आएगा इज, क्योंकि नीरज सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द मील, भोजन, विच वी हैव, जो कि हम करते हैं, व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड। यानी सुबह के समय जब हम भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे मल्टीप्लाई चॉइस टाइप। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में से शब्दों का चुनाव करते हुए हमें गैप फिलिंग करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द बॉय वाज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। जब बालक अपना ब्रेकफास्ट करने ही वाला था, अ केम टू हिम, यानी उसके यहाँ कौन आया। तो अपन इसका आंसर लिख देंगे बेगर। इस प्रकार से यहाँ पर हम बेगर भर देंगे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला बेगर हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, द बॉयज मदर, यानी बालक की माँ सा देखती है ऑल अराउंड द बुक सेल, बुक सेल के चारों ओर क्या देखती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेड एंट्स, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, द बॉय वाज वेटिंग। तो इसमें हम लिख देंगे फॉर, यानी बालक किसका इंतजार कर रहा था, फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर, अपना शेयर लेने के लिए वह बेगर का इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बेगर वाज पुअर एंड हंग्री। तो इसमें हम लिख देंगे एंड। अ शेल्फ ऑन विच बुक्स कैन बी स्टोर्ड इज कॉल्ड अ, यानी एक ऐसी शेल्फ, एक ऐसी जगह जिसमें हम पुस्तकों को रखा करते हैं उसको बोलते हैं बुक शेल्फ। तो यहाँ पर हम बुक शेल्फ लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हाट वाज द बॉय डूइंग। बालक क्या कर रहा था, सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो, विंडो के पास बैठकर, अपनी टेबल पर बैठ कर के बालक क्या कर रहा था। तो आंसर हो जाएगा ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, यानी वो अपना होमवर्क कर रहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है, हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर, यानी बॉय को किसके लिए दुख महसूस हुआ।
तो इसका आंसर आ जाएगा द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर, यानी बेगर के लिए उसे, बेगर मतलब भिखारी, भिखारी के लिए उसे दुख महसूस हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट, यानी ये एक वाक्य है द बेगर वाज पुअर, इसमें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसमें देखो बेगर नाउन है और कैसा है उसकी विशेषता बताता है, तो वह पुअर, गरीब है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है पुअर, ये एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा, यानी मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, ऐसा किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा बेगर सेड दिस, यानी ऐसा बेगर के द्वारा कहा गया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रश्न पूछा गया है वाई वाज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी बालक अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय वाज नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी बालक अपना भोजन नहीं कर रहा था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू गिव इट टू द पुअर बेगर, क्योंकि वह इस भोजन को पुअर बेगर को देना चाहता था, इस कारण से वह भोजन नहीं कर रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट वाज द काइंड बॉय लेटर नोन एज, यानी बाद में वो जो दयालु बच्चा था उसको किस नाम से जाना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द काइंड बॉय वाज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी बाद में उस दयालु बच्चे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न है इज इट राइट टू शेयर द फूड विद द पुअर, क्या गरीबों में भोजन बांटना उचित है, सही है? एंड हंग्री पीपुल, और भूखे लोगों में भोजन बांटना सही है। एज द बॉय डिड इन द लेसन, जैसा कि बालक के द्वारा लेसन में किया गया था, और ऐसा क्यों सही है? तो इसका आंसर है यस इट इज़ राइट टू शेयर द फूड विद द पुअर एंड हंग्री पीपल, यानी जो गरीब और भूखे लोग हैं उनमें भोजन बांटना सही है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये मानवता है, यानी ऐसा मानवता में हमें सिखाया जाता है, इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में कहा गया है कि इसमें कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखना। ये एक वाक्य है और इसको हम दोबारा इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। वाक्य है वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट, तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इस W को हम कैपिटल में लिख देंगे, बाकी सेंटेंस हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक लेटर दिया गया है टीना हैज रिटन अ लेटर टू हर आंट, टीना अपनी चाची को एक लेटर लिखती है। टीना लिव्स एट 24 नूर बाज़ार इंदौर, 24 नूर बाज़ार इंदौर में रहती है। शी वांट टू थैंक हर आंट फॉर सेंडिंग हर अ लवली ड्रेस, यानी एक लवली ड्रेस भेजने के लिए उसे धन्यवाद देनी चाहती है। कंप्लीट द लेटर चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी कुछ गैप फिलिंग करते हुए लेटर कंप्लीट करना है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हमें गैप में भरना है और लेटर पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है आई एम क्वाइट, यहाँ हम लिख देंगे वेल, WELL वेल, एंड होप द सेम फॉर यू। दूसरे में हम लिख देंगे थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, यानी इस प्रकार के गिफ्ट के लिए आपको धन्यवाद। आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच, यहाँ हम लिख देंगे लाइक्ड, यानी मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद है। माई एग्जाम्स, यहाँ लिखेंगे एग्जाम्स आर नियर, यानी मेरे एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। आई एम यहाँ लिख देंगे स्टडिंग हार्ड, यानी मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। रेस्ट इज फाइन, यहाँ पर हम फाइन लिख देंगे, इस प्रकार से यहाँ हम लिख देंगे फाइन। और इसके बाद लास्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पर कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल और एंड लव टू चीनू। तो ये कुछ वाक्य हैं, यानी कि कुछ सेंटेंस थे जो हमने दिए गए वर्ड्स की मदद से कंप्लीट कर लिए।
लेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक इमेज दी गई है और उस इमेज के माध्यम से उसने कुछ प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न है यानी उसमें पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी पिक्चर को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारी इमेज है और इस इमेज के माध्यम से हमसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न किस प्रकार के हैं, देखो पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन ऑन द रैपर। यानी जो रैपर में दिया गया है उसमें प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो उसमें है बनाना चिप्स एंड चीज, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चिप्स मेड अप ऑफ। यानी चिप्स किसके बने हुए हैं, तो उसमें हमें बताया गया है कि द चिप्स आर मेड अप ऑफ बनाना, यानी बनाना से बने हुए चिप्स हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ चीज। यानी जो चीज़ थी, यानी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ चीज इज Rs10, यानी 10 रुपये उसकी कॉस्ट थी। हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मसाला फ्लेवर्ड इज यूज्ड फॉर बनाना चिप्स, इज द अंडरलाइंड वर्ड अ नाउन और अ वर्ब। यानी ये यूज्ड एक वर्ड दिया गया है, ये नाउन है या वर्ब है, ये पूछा गया है, तो ये एक वर्ब है, तो हम यहाँ लिख देंगे अ वर्ब। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर लेस। यानी एक वर्ड है लेस, इस लेस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा। यानी एक वर्ड है लेस, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसका हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा मोर। इस प्रकार से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।